देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। गुरुवार को भगवानपुरा जनपद के करीब 22 गांवों के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर नाराजगी दर्ज कराई। साथ ही एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर बिजली, गांव में मोबाइल नेटवर्क और सड़क जैसे सुविधाओं को सुचारू करने की मांग की। ग्रामीण सुरेश माहिले, स्तर पटेल, जागरिया, छगन आवासे, तुकाराम, सुरसिंह बड़ोले, कैलाश जोगी आदि ने बताया कि गांवों तक बिजली तो पहुंची, लेकिन उसमें करंट नहीं दौड़ता। करीब 40 साल पहले गांवों में बिजली पहुंची थी, जिसके बाद विभाग ने लाइन की दुरुस्ती की सुध नहीं ली। नतीजन बार बार फॉल्ट होता रहा। क्षेत्र में ग्रीन निर्माण की आवश्यकता है। गणेश सेन, भुजन सिंह, धर्मेंद्र, रमेश बड़ोले, गिलदार आदि ने बताया कि गाँव में मोबाइल टावर भी है, लेकिन वह सिर्फ शो पीस के लिए बने हुए हैं। विकास कार्यों से उनका गांव वंचित है। मजबूरन उन्हें एकजुटता और जनता की शक्ति दिखाने के लिए 2023 और 2022 में चुनाव बहिष्कार करना पड़ेगा। हम लोगों की बड़े लंबे समय से समस्या और उसके ऊपर मांग चलती आ रही है, लेकिन हम करीब 2010 से लगाकर अभी 2022 आ गया, जब से हम लोग समस्याओं के बारे में मांग करते आ रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग करीब 30 से 35 गाँव के निवासी यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में मेन हमारी जो बिजली की समस्या है, मेन हमारा जो नेटवर्क की समस्या है, मेन हमारा जो रोड की समस्या है, उसके संबंध में यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। और अगर हमारी समस्याओं का यहाँ पर कोई भी हल नहीं होता है तो हम आगामी 2023 और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसका पूर्ण रूप से 30-35 गाँवों के लोग मिलकर बहिष्कार करेंगे। क्या आश्वासन दिया आपको? हमें अभी आश्वासन मिला, जो बिजली की हमारी समस्या, हमारे यहाँ ग्रिड तो जो स्वीकृत हुआ है, लेकिन उसको वन विभाग की ओर से स्वीकृति अभी नहीं मिली। यह कारण हमको यहाँ बताया जा रहा है। 2010 से आप लोग परेशान हो रहे हो। इस दौरान 3 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव भी आप लोगों ने देखे। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता भी आपके क्षेत्रों में आए, आपको आश्वासनों का पोटला भी दिया गया है, बावजूद इसके आपकी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए आयल है। जो भी चुनाव हो रहे हैं, 2013 के चुनाव से लेकर 2018 में चुनाव हुए, हमको जो भी सांसद या विधायक आता है वो यही बोलता है चुनाव के समय में कि आपकी ग्रिड की स्वीकृति हो गई है, अभी चुनाव के बाद आपके यहाँ ग्रिड चालू हो जाएगा या आपका नेटवर्क हो गया। लेकिन हमको ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। दोनों पार्टियों से कोई भी पार्टी हमारे लिए कोई भी काम नहीं कर रही, और वर्तमान में बीजेपी करीब 20-22 साल से शासन कर रही है, उसके बावजूद हमारा कोई भी यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। अगर अब आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है, अगर नीति क्या रहेगी? अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो आगामी समय में 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के जो विधानसभा चुनाव में हम लोग लोकसभा चुनाव में हम 30 से 35 गाँवों के लोग मिलकर चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को किसी भी प्रकार से वोट नहीं देंगे। धर्मेंद्र नहीं बैठे, वो तो ज्ञापन देने आए थे और अभी उन्होंने विधिवत ज्ञापन दे दिया है। उनसे कम्युनिकेशन है और ज्ञापन दे दिया, धरने वाली कोई बात ही नहीं है अभी। क्या सर मुख्य मांगे क्या है? इनकी मुख्य मांग वहाँ पर विद्युत सप्लाई है कंटिन्यूटी, और एक पानी है वहाँ उसके अतिरिक्त, और एक मोबाइल टावर से रिलेटेड इशू है। तो अभी उनसे चर्चा हुई है, वो सभी लोग सहमत हो गए। माननीय कलेक्टर साहब ने सभी चीज़ों संज्ञान में ले लिया है। सर, वहाँ पर जिस तरह से ग्रिड की स्वीकृति होने के बाद में फॉरेस्ट से जो अनुमति लेने की समस्या आ रही है, उसको लेकर क्या चर्चा की है? हाँ, वही थोड़ी सी फॉरेस्ट के एक्ट के अंतर्गत ही अनुमति प्राप्त होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें रहता है। ग्रिड की तो अनुमति प्राप्त है, तो वो विधिवत ले ली जाएगी और शीघ्र जब भी जैसी अनुमति हुई हम काम प्रारंभ कर देंगे। सर, एक और जहाँ प्रशासन का आयुष्मान कार्ड पे प्रेशर बनाया जा रहा है और उस आदिवासी अंचल में नेटवर्क की दिक्कत है, तो कैसे? नहीं, आयुष्मान कार्ड तो जनता के हित के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, वो तो एक हर व्यक्ति का बनना चाहिए। क्योंकि कार्ड बनेगा नहीं है ना सर, तो कैसा बनेगा? उसमें जहाँ भी नेटवर्क होता है वहाँ पर बना रहे कार्ड, और शासन तो चाहता है प्रत्येक जनता को सेवा मिले। खरगोन से अमित भालसे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।